मैं हूँ हसान फ्रॉम टेक्निकल सिस्टम्स। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो यार दें। तो यार अच्छा ऐसा है कि हम लोग रेहान के लिए एक बाइक खरीदने चाह रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे अब रेहान कौन है? रेहान यार मेरा भाई है। तो यार ये फर्स्ट ईयर में बेचारा पहुंच चुका है, इसके पास अभी तक जो है ना बाइक नहीं है। 6 माह हो चुके हैं ये मेरी बाइक यूज़ कर रहा है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं क्या यूज़ करूँ? यार मैं यूज़ कर रहा हूँ 6 माह से गाड़ी। तो अब मेरा ख्याल है कि हमें इसको बाइक लेके दे देनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि यार अब मैं हर जगह गाड़ी पे नहीं जा सकता। आप लोगों को जैसा कि पता है पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा है। अब मैं गाड़ी का पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकता। मुझे भी बाइक की ज़रूरत होती है। समटाइम्स कुछ ऐसी जगहों पे जाना होता है कि यार जहाँ पे मैं गाड़ी नहीं लेके जा सकता, मुझे बाइक की ज़रूरत होती है। और वैसे भी यार जब फर्स्ट ईयर में बच्चा पहुंच जाए तो उसकी एक दिली ख्वाहिश होती है कि उसके पास एक अपनी बाइक होनी चाहिए। और उसका फ़ायदा ये होता है अपनी कन्वेंस का कि इंसान इंडिपेंडेंट होता है, अपनी मर्ज़ी से आ रहा है, जा रहा है। कभी छुट्टी जल्दी हो रही है कॉलेज में, कभी देर से हो रही है, कोई फंक्शन हो गया, कभी दोस्तों के साथ जाना है, तो उसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। अब सवाल ये है कि रेहान के पास बाइक क्यों नहीं, उसने बाइक क्यों नहीं खरीदी और उसको बाइक हमने क्यों नहीं लेके दी और उसने इतनी देर सब्र कैसे कर लिया? क्योंकि आप लोगों को पता है उम्मन बच्चे जो होते हैं, जो कॉलेज में चले जाते हैं तो उनका ये होता है कि हमें जब तक बाइक नहीं मिलेगी हमने कॉलेज में घुसना ही नहीं है, यानी कि कह लो। तो यार उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जब से कॉलेज में एडमिशन हुआ तो उसके बाद हमने इसके लिए चाइनीज़ 3-4 मोटरसाइकिल्स देखी थी, जिनमें से एक हमें पसंद भी आ गई थी, लेकिन कुछ पेपर वर्क कंप्लीट ना होने की वजह से हमने छोड़ दी। एडमिशन हुआ तो हमने 3-4 चाइनीज़ मोटरसाइकिलें भी देखी और हमें एक पसंद भी आ गई थी, यूनाइटेड की थी, इसमें चला के भी देखा था। अब ज़ाहिर बात है आपको यार जब चाइनीज़ पे बैठते हैं तो होंडा सिटी 70 वाली फीलिंग तो आती नहीं, लगता है यानी कि आप किसी फट्टा टाइप की साइकिल के ऊपर बैठ गए। खैर हमने इसको बहुत समझाया कि यार तुम कुछ देर सब्र कर लो, होंडा सिटी 70 नहीं, मैंने तो लेनी चाइनीज़ है, नहीं तो मैं नहीं लेना। मैंने कहा चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी तुम ले लो। खैर इत्तेफाक से हम लोग गए और उसके पेपर्स में कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो फिर हम लोग छोड़ के आ गए। फिर हमने कहा कि यार सिर्फ तुम 2 माह रुक जाओ, नहीं। हम जो है ना तुम्हें किसी तरह होंडा सिटी 70 ले देंगे। खैर वो 2 माह एक्सटेंड होते होते उसमें हुआ ये कि कुछ सर्दियों की छुट्टियां आ गई। सर्दियों की छुट्टियां ख़त्म हुई तो फिर मैं गाड़ी यूज़ की, इसको अपनी बाइक दी। फिर रमज़ान आ गया, रमज़ान के बाद ईद आ गई। वो सारा करते कराते अब फाइनली वो टाइम आ चुका है कि अब हम उसकी बाइक जो है वो देख रहे हैं और लेने भी जा रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो यार ऐसा है कि 3 बाइक्स जो हैं मैंने सोची हुई हैं। सबसे पहले जो है फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरे पास होंडा प्राइडर की है, जो 100 सीसी बाइक है। दूसरे नंबर पे मेरे पास सीडी 70 है, उसकी 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, एक होंडा ड्रीम है, दूसरी सीडी 70 सिंपल है। मेरे पास है दोनों। अगर हम लोग ड्रीम और 70 की बात करें तो इसको मैं थोड़ा आगे चल के थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो यार जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ उसके बिल्कुल साथ जो है ना होंडा शोरूम सेंटर है। तो इत्तेफाक से आज मैं ऐसे वहाँ पे प्राइसेस का पता करने चला गया और अवेलेबिलिटी का, यानी पता करने का कि बाइक अगर मुझे सीडी 70 आज की डेट में और अभी चाहिए वो मिलेगी कि नहीं। अच्छा यार मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, मैंने अगर कोई भी काम करना हो और मैं किसी चीज़ पर अड़ जाऊँ तो मुझे अभी इसी वक्त करना है। और दूसरा है कि मुझे लोगों को सरप्राइज देने का बहुत शौक है। फॉर एग्जांपल ये वाली जो बात है बाइक वाली, अभी तक रेहान को बिल्कुल भी नहीं पता, वो इस चीज़ से बिल्कुल कट ऑफ है। ये उसके लिए एक सरप्राइज़ है। दूसरी बात ये है कि आज की डेट में ये बाइक घर पहुंचनी चाहिए, जो मर्जी हो जाए, मुझे नहीं पता। खैर व्हाटएवर, मैं पूछने के लिए गया यार बाइक मुझे चाहिए सीडी 70, तो कहता है यार आजकल बाइक की जो है ना बुकिंग ऑन है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। मैंने कहा भाई मतलब कि यामाहा और सुजुकी की तरह होंडा की रीसेल कब से इतनी बढ़ गई है कि आप लोगों ने बुकिंग स्टार्ट कर दी है इसकी? खैर वो उससे बातचीत होती रही। कहता है यार 2 बाइक्स हैं जो आपको अभी और इसी टाइम मिलेंगी, एक होंडा प्राइडर है और दूसरी आपके पास सीडी 70 ड्रीम है। मैंने कहा भाई ड्रीम तो ऑप्शन बिल्कुल मेरे पास लास्ट बचती है। और कहता है जो आपके पास CG 125 और CD 70 ये बुकिंग पे हैं, अगर आज आप यानी कि बुकिंग करवाते हैं तो आपको ये 3 से 4 दिन के बाद मिलेगी बाइक। खैर मैं वहाँ से निकला, मैंने 2-3 शोरूम और विजिट्स किए, उन्होंने भी मुझे यही कहा। खैर मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया। फिर मैंने अपने अब्बू को फ़ोन किया है कि इस तरह है कि आज मैंने पता तो किया है, प्राइस तो बाइक की वही है, लेकिन जो है जो होंडा CD 70 ये जा रही है बुकिंग पे। लेनी होंडा CD 70 का अब सोच लिया है। क्यों सोचा है? यार क्योंकि लेनी होंडा प्राइडर थी, सारा बजट भी अरेंज किया हुआ था और जो भी है, लेकिन रिसेंटली अभी मेरा ख्याल है कि 2 दिन पहले होंडा प्राइडर की प्राइसेस 6 से 7 हज़ार रुपये इंक्रीज़ कर गई हैं। तो जिसकी वजह से मुझे इसने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। इधर से पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं, वहाँ से बाइक के रेट बढ़ जाते हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं बाइक के, यानी दोनों कह लो कि प्रोपोर्शनल यार चल रहे हैं। मतलब कि अभी पेट्रोल बढ़ना नहीं तो बाइक के, यानी एक महीने में ऐसा हुआ कि 2-2, 3-3 दफ़ा बाइक्स के रेट बढ़ गए। खैर जो प्राइडर है उसकी ऑप्शन मैंने निकाल दी सारा अब्बू से डिस्कस करते हुए। उसके बाद
अब बचती है CD70 और CD70 ड्रीम। ड्रीम मैंने इस बात से अंदाज़ा लगाया कि कहते हैं आपको इसी टाइम मौजूद होगी, यानी इसका मतलब ये है कि मार्केट में उसको ड्रीम को इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। अगर ड्रीम को इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता तो इसका मतलब है जब आपने सेल करनी होगी बाइक तो आपको उस बाइक को सेल करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। एक चीज़ और है कि ड्रीम में और 70 तकरीबन इंजन वाइज सेम है, लेकिन लुक वाइज डिफरेंट है। लुक क्या डिफरेंट है उसकी, उसका आगे जो क्रिस्टल लाइट दी होती है, आगे छोटा सा हुडी सा उन्होंने दिया हुआ है। इसके अलावा मीटर 70 और ड्रीम में फ़र्क है। इसके अलावा आपको चेन कवर का जो कलर है वो चेंज मिलेगा। इस तरह छोटे-छोटे चेंजेस हैं, कोई ख़ास चेंजेस नहीं है। तो ज़्यादा वोट मेरे इसलिए 70 की तरफ हैं 90%। उसकी रीज़न ये है कि यार आपने जब मर्ज़ी चाहे उसको आपने सेल आउट करना आप कर दें। खैर अब हुआ है कि सारी बात मैंने अपने अब्बू को बताई कि मैंने 2-3 शोरूम्स विज़िट किए हैं और बाइक इस तरह बुकिंग के ऊपर। कहते हैं कि यार एक मिनट रुको, जो हमारे जानने वाले हैं होंडा वॉल्टन पे है इसका, होंडा वालों का शोरूम काफ़ी बड़ा, मैं वहाँ से पता करता हूँ। इन्होंने पहले भी वहाँ से बाइक्स काफ़ी ज़्यादा परचेज़ की हैं, तकरीबन 7-8। खैर उन्होंने फ़ोन किया और मुझे थोड़ी देर के बाद कॉल आई, तो उन्होंने बताया कि यार बाइक जो है CD70 अवेलेबल है, वहाँ से हमें मिल जाएगा। यानी और दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है उसमें कि इनवाइस के साथ बाइक आ रही है। इनवाइस के साथ बाइक आने का मतलब ये है कि यानी कि आज बाइक है तो आप कल सिंपली जाएँ, उसकी फ़ाइल वगैरह जमा करवाएँ, आपको उसी वक्त नंबर मिल जाएगा बाइक का। तो खैर अभी तक रेहान को अभी तक स्टिल नहीं बताया, क्योंकि आपको पता है ऐसे कामों में मतलब कि एक आदमी लग जाता है। खैर मेरा ख्याल था कि बाइक जो है हो सकता है बुकिंग पे लेनी पड़े। अगर बुकिंग पे नहीं लेते तो क्योंकि अबू ऑफिस थे और मैं अभी बाहर से थका गर्मी में आया था घर, मेरी बुरी हालत थी। मेरा ख्याल था कि कल या परसों एक आध दिन हो जाएंगे, लेकिन अबू ने मुझे फ़ोन करके बताया कि यार ऐसा है कि अगर हम लोग नहीं जाते वहाँ पे बाइक लेने के लिए तो उनका एक बंदा है जो घर पे बाइक डिलीवर कर देगा। तो मेरे जो उस टाइम फेस एक्सप्रेशंस थे मैं आपको बाहर नहीं बता सकता। एक अनएक्सपेक्टेड चीज़, यानी जो आपको पता हो कि 2 दिन बाद आनी है, जो उसी टाइम आ रही हो, तो मेरी क्या खुशी का आलम होगा। तो सोचें जब वो बाइक घर आएगी और जब मैं वो रेहान को लेके जाऊँगा, ये देखो तुम्हारी बाइक आ गई, जो कि उसकी आई थिंक आनी थी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स के बाद, जो इतना मतलब 2 माह पहले आ रही है। तो सोचें उसका क्या फेस एक्सप्रेशन होगा। है कि आपको पता है कि इस टाइम अबू की उनसे बात हो गई शोरूम वालों से, इस टाइम देर बहुत हो चुकी है। वो कहते हैं कि यार बाइक की इनवाइस मौजूद है। तो हम लोग आप लोगों को पता है कि एक साइज़ का दफ्तर सुबह जल्दी खुल जाता है और ऐसा है कि हम एक काम करते हैं कि हम सुबह जो है ना इसका बाइक का नंबर किसी तरह कोशिश करते हैं फर्स्ट हाफ में लग जाए, क्योंकि आपने सिंपली जाना है वहाँ पे फाइल जमा करवानी है, आपको उसी वक्त नंबर मिल जाएगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा होगा कि आपको नंबर लगा के मिल जाएगा। दूसरी रीज़न ये है कि आज बाइक ना आने की, इस टाइम बैंक क्लोजिंग टाइम है और जो मैं ATM गया था, मैंने कोशिश की वहाँ से कि उनको पैसे ट्रांसफ़र कर दूँ, लेकिन पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो सके, तो पेमेंट भी उनको कर होगी इसकी वजह से। और इसलिए सुबह जाना है मैंने, जाते हुए उनको सिंपली बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने, और बैंक में ट्रांसफ़र जैसे ही होंगे तो वो सिंपली एक वहाँ से अपने एक बंदा भेजेंगे, एक साइज़ से वो बंदा जाएगा, फ़ाइल जमा करवाएगा, उसी वक्त बाइक का नंबर मिलेगा, नंबर प्लेटें लगवा के तो इंशाल्लाह कल जो है वो सेकंड हाफ में बाइक मिल जाएगी। लेकिन अगेन अभी तक रेहान को नहीं पता है, उसके लिए सरप्राइज़ है। तो उसके फेस एक्सप्रेशन देखेंगे किस तरह के हैं। तो कल मिलते हैं बाइक के साथ।